तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसन बानी लोग अपने। तो अब आज है पोखरा में दूसरा दिन और हमारी सुबह हुई ऐसे, सुबह के 6 बजे का। आप देख ही सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल था। ये था लेक साइड में हमने होटल लिया था, जहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिख रहा था पहाड़ों के बीच में। गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ बैठ के सुबह सुबह बैठ के चाय पीने का तो मज़ा ही अलग है। ठंडी में गरम गरम चाय, ऐसे पहाड़ों बादलों के बीच। पर क्या था ना, जब भी हम ऊपर जा रहे थे वहाँ पहाड़ों के बीच में, वहाँ से बादल ही चला जा रहा था, तो ये चीज़ में बहुत दुख हो रहा था। पर कोई नहीं, पर सुबह सुबह जो ये नज़ारा था बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और ये ले रही थी मेरा और शिवाय का फिट चेक कि हम रेडी हो चुके थे। ये देखिए, ये है हमारे होटल का व्यू। पीछे है लेक, फेवा लेक। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे आपको वो दिख रहा है वाइट कलर का, वहाँ। और फिर वहाँ शंकर जी का मंदिर है वहाँ। पीछे बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं। हमें जाना है वहाँ, और फिर जाना है वहाँ। और ये है मेरा आज का आउटफिट, ये है शिवाय का आउटफिट। और हम हो गए रेडी आज का दिन शुरू करने के लिए। तो आगे आपको दिखाएंगे और क्या क्या है। देखो बेटा, ये जाते टाइम मैंने वीडियो ली थी। रास्ता तो पूरा जैसे अगर आप लोग दार्जिलिंग के तो आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल वैसा ही रास्ता यहाँ का अभी एकदम ऊपर जाते टाइम। और ये हम बीच में रुके हुए थे जहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, और ऊपर से पूरा पोखरा दिख रहा था। फिर रास्ते में यहाँ हमने चाय पी और खाए चटपटे। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ऊपर जाके? बाप रे, गाइस अब मैं और नहीं चल सकती, भी बहुत ऊपर जाना है। आपको दिख रही है सीढ़ियाँ। घरन का भी हालत खराब हो गया। आप लोग को दिख रहा होगा अभी हम लोग कितने ऊपर है। थक गए जी। चलो आप? हाँ ठीक है। जहान है तब तो जहान है। बाबू लोग चलो ना, तब मुझे नहीं, या अकेले जाना मेरे लिए मुश्किल है। बाबू को लेकर कैसे जाएंगे? ये देखिए ऊपर अभी बहुत ऊपर जाना है। गाइस देखो, हम लोग इससे यही नीचे ही थे यहाँ पे। और अभी हम लोग कहाँ पे हैं? पूरा पोखरा यहाँ से दिख रहा है, छोटे छोटे एकदम घर है दिख रहा है। फेवा ताल। अभी हमें वहाँ जाना है, ये जो वाइट है वहाँ पे। ठीक लग रहा है, यहाँ से पूरा पोखरा दिख रहा है। पोखरा तो क्या कर ही सकते हैं। अरे बाबा, यहाँ से आपको अगर हम फेंक दे रहे हैं तो आप कहाँ जाओगे? नहीं बेटा नहीं। गाइस अभी हम सारंगपुर, यहाँ है पंचमुखी। ये है पंचमुखी गणेश जी, जहाँ कि हम गए थे, और स्पॉट का नाम है सारंगपुर। इसको यहाँ पे एक व्यू टावर भी है, यहाँ से पूरा का पूरा पोखरा दिखता है।
फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें थी। अब मैं इतनी बड़ी कोई ब्लॉगर बनी नहीं हूँ कि इतना मेरे को ध्यान रहेगा ये रिकॉर्ड करना है ये नहीं रिकॉर्ड करना है। तो बहुत सी चीज़ें थी जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जैसे कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, तो वहाँ पे एक चाइनीज़ थी जो कि शिवाय को देख के बहुत खुश हो रही थी। तो वो पूछ रही थी हमसे कि शिवाय मतलब कि नाम तो नहीं पता था कि बेबी कितने मंथ का है। जब हम बोले 4 मंथ, तो वो बोल रही थी कि योर बेबी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। वहाँ से उतरने के बाद हम गए लेक साइड, क्योंकि बहुत रात हो चुका था और बहुत ज़्यादा थक गए थे और कहीं जाने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर हम गए लेक साइड में, वहाँ पे हमने चाय, और ऐसे वहाँ जगह जगह से कूलर में चाय बना के वहाँ पे रखते हैं। और हम रात को फिर आके सो गए। फिर नेक्स्ट डे ये था सुबह सुबह का व्यू। और मैंने कहा था हम जहाँ जाते वहाँ का बादल नहीं चला जाता था। ये वहाँ पे जहाँ पे हम कल गए थे पंचमुखी गणेश जी, वहाँ पे ऐसे पूरा व्यू था। आज फिर बादल नीचे और हम नीचे हैं। फिर सेकेंड डे नहीं, आज कौन सा दिन है? सेकंड है, तीसरा दिन है ना? तीसरा दिन। हाँ तीसरा दिन है। थर्ड डे इन पोखरा। अभी हम जा रहे हैं पूरी सब्जी ब्रेकफास्ट खाने। करने। पूरी सब्जी क्योंकि मुझे पूरी खाना। छोले भटूरे यहाँ मिल नहीं रहे हैं, या कहाँ मिल रहे हैं मुझे पता नहीं है। तो आज हम खाएंगे पूरी सब्जी। ये थली के बीचों बीच एक मंदिर, ताल बराही मंदिर शायद उसका नाम था। वहाँ जा रहे थे हम, और वहाँ जाने के लिए ऐसे बीच से बोट से ही जाना पड़ता है क्योंकि वो बीच में है। और ये हम पहुँच गए थे मंदिर, और ऐसे पानी के बीचों बीच था वो मंदिर। मैं शिवाय को लेके गई थी अंदर मंदिर में, पर पंडित जी ने दर्शन ही नहीं करने दी। जब तक बच्चे का अन्नप्राशन नहीं होता तब तक नहीं लेके जाना है अंदर। फिर हमने से बाहर से ही घूम के हम आ गए वापस। यहाँ सारे लोग बोटिंग कर रहे थे, और इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो। और सब पिजन्स के बीच में, कबूतरों के बीच में मेरा शिवाय। थोड़ा सा और बड़ा होता चलना होता तो बीच में हुए तो दौड़ता फिरता, पर अभी तो शिवाय बहुत छोटा है, 4 महीने का है, तो उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है। गाइस, और वहाँ पूजा के सामान के साथ साथ मछली के दाने भी मिलते थे उससे पूजा के सामान के अंदर। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी थी जहाँ से लोग ऐसे वहाँ पे ऐसे मछलियों के दाने डालते थे। और ये है वो मंदिर जिसके अंदर मैं गई थी। वहाँ का जो मंदिर है, मेन मंदिर जहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, यही है। और ये शिवाय के पापा मुझे बाहर खोज रहे थे कि हम कहाँ हैं। और मैं अभी जस्ट मंदिर से निकली, मुझे तो टीका लग गया पर शिवाय को नहीं लगा था, क्योंकि वहाँ के पंडित जी बोले और मैं प्राशन नहीं हुआ तब तक ऐसे टीका नहीं लगा और दर्शन नहीं कराने को। तो मैं शिवाय को लेके बाहर आ गई फिर। और गाइज, आप लोग क्या लगता है शिवाय किस पे गया? मुझ पे गया फिर अपने पापा पे गया? मैक्सिमम लोग बोलते हैं अपने पापा पे और अपने दादू पे गया है। शिवाय मुझे तो मेरे जैसा लगता है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उसको शिवाय 9 महीने पेट में रखा था। और यहाँ से निकलने के बाद हम गए थे डेविस फॉल, जो कि इस फॉल का नाम है डेविस फॉल। और ये पानी कहाँ से आता है कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। फिर वहाँ से हम जा रहे थे पुंडीकोट, जो कि शंकर जी का मंदिर है। और ये था रास्ते में जहाँ की बहुत सारी झरने, जैसे कहते हैं ना शंकर जी की जटाओं से गंगा गिर रही है, वही वाला चीज़ यहाँ था। यहाँ जगह जगह ऐसे ऊपर से पानी गिर रहा था, झरना। यहाँ का पानी भी हमने भी पहाड़ों की पानी बहुत ज़्यादा मीठी थी। और ये शिव ऐसे पानी को देखे जा रहा था उसको पानी से। और हम पहुँच गए थे पुंडीकोट, जहाँ की शंकर जी का मंदिर था। और ये मंदिर में जो शिव स्टैचू है
ये सेकंड हाईएस्ट स्टैचू मतलब नेपाल में, पूरे नेपाल में सेकंड हाईएस्ट स्टैचू, पहला स्टैचू है जो कि काठमांडू में है और ये सेकंड स्टैचू है जो कि सबसे हाईएस्ट स्टैचू। और दोनों स्टैचू शिव जी का ही, शंकर भगवान का ही दोनों स्टैचू। पहला स्टैचू जो है वो काठमांडू में है, वो भी शंकर भगवान का। दूसरा हाईएस्ट स्टैचू है वो भी शंकर भगवान का है और वो पोखरा में यहाँ पे है। और जब हम मंदिर में जा रहे थे, इतना खूबसूरत जगह से पहाड़ ऐसे, इतना यहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी भाई साहब, पर इतना चल के यहाँ आना एक अलग ही खुशी दे रहा था। तो पहाड़ों के ऐसे बीच में, पता ना ये शंकर जी को और गणेश जी की, इन लोगों को नीचे कहीं जगह क्यों नहीं मिली, इतने ऊपर चले गए। और इतना सीढ़ियाँ चलने, इतना पहाड़ चढ़ने के बाद ऊपर आके फिर ऐसे दर्शन करो, पर वर्थ रहता है। आप इतना चल के आओ, इतना ऊपर जाके ऐसे दर्शन करो, वर्थ रहता है। बहुत ही अच्छा व्यू, एक अलग ही तरह की शांति नहीं होता, जैसे मन एकदम शांत हो गया वैसा आपको वो फील होता है। यहाँ लोग फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं यहाँ, और यहाँ नीचे अंदर ऐसे शंकर जी और पार्वती का गेटअप लेके, और यहाँ गाना बजा रहा हो रहा था और सब यहाँ डांस कर रहे थे। मतलब यहाँ का वाइब बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल था, अच्छा वाइब था काफ़ी, देख सकते हैं आप लोग। और ये जब हम ऊपर में गए मंदिर में, तो जहाँ पे शिव स्टैचू था उसके पीछे का जो है हिस्सा, वहाँ हम लोग गए थे। और वहाँ पे पीछे इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ से मौसम क्या ही, और पीछे एक डमरू बना हुआ था बहुत बड़ा साइज़ का, देख ही रहे हो आप लोग। इतने यहाँ नीचे से ऊपर तक ये मिडिल पार्ट है, इसके ऊपर आधा और आधा नीचे है। और इधर से ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है, और यहाँ से ऐसे पूरा दिख रहा था पोखरा। और यहाँ पे हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही थी, लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब कांट एक्सप्लेन। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ ना, तो मैं धीरे धीरे ज़्यादा एक्सप्लेन करना सीख जाऊँगी, ब्लॉगर, अच्छी ब्लॉगर बनूँगी मैं। और ये है पीछे का हिस्सा, ऐसे हम लोग शिव स्टैचू के गोल गोल घूम रहे हैं। ये जो वाइट कलर, इसके ऊपर ही स्टैचू है और ये पीछे का है। पर एक चीज़ तो है, आप पहाड़ों में जाओ तो आपको शांति बहुत मिलती है। यहाँ पापा जी से ना हमको बोलना पड़ेगा कि आप पोखरा में एक फ़्लैट खरीदो, हम वहीं जाके शिफ्ट हो जाते हैं। सच में गाइस, बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ का। बस जाते टाइम पूरा रास्ते में बहुत अच्छा है, और वहाँ पहुँचने के बाद तो वाइब भी अलग है। और ये हम लोग हैं शिवाय के पापा और हम। और मेरी हालत देख ही सकते हो आप लोग, मैं बहुत थक गई, धूप में तो और भी ज़्यादा टैनिंग। तो वहाँ से उतरने के बाद हमें एक और जगह जाना था, जहाँ की रास्ते में होने लगी थी बहुत ज़ोर की बारिश। फिर भी हमने सोचा कि चलते हैं, शायद वहाँ पहुँचने के बाद बारिश कम हो जाएगी, बारिश नहीं होगी। फिर हमने उम्मीद लेके हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, और हुआ क्या, कुछ भी नहीं। क्योंकि जहाँ हम जाने के लिए निकले थे वहाँ हम जा नहीं पाए, क्योंकि बारिश बहुत हो रहा था, और शिवाय को लेके हम बाहर निकल नहीं सकते थे। शिवाय का तबीयत ख़राब हो जाता तो नेक्स्ट ट्रिप तो हमारा कभी होता ही नहीं करता। नेक्स्ट डे की वीडियो जब हम वापस आ रहे थे, बहुत सारी जगह थी जहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि शिवाय छोटा है और वहाँ लेके जाना उसको सेफ नहीं होगा, तो हमें शिवाय के साथ नहीं चलना पड़ा। नहीं बेटा, बहुत सारी जगह थी जहाँ हम नहीं जा पाए, जैसे एक जगह थी गुप्तेश्वर महादेव, बैट केव,
वो जहाँ जहाँ हमने वो सारी किए हुए थे। और रास्ते में रुके थे हम लोग क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था और पूरा जाम लगा हुआ था, आगे जाने कोई एसी ऑफ रास्ता कर ही दो, नहीं था, एसी पूरा एसी। रास्ता ही ब्लॉक हो रखा था। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, हवा पूरा अच्छा था। और क्योंकि यहाँ साइड में जो है रिवर है, कौन सा रिवर है नाम तो नहीं पता, पर यहाँ साइड में एक रिवर था, इसलिए यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और शिवाय गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो गया था, इसलिए शिवाय के पापा उसको बाहर निकाल के घुमा रहे थे और ये तक खुश हो रहा था। यही है वो रिवर जो मैं बोल रही थी, साइड में रिवर है, यही वो रिवर है। यहीं पे हम लोग रुके हुए थे और आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही थी क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। और पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा था, हवा भी बहुत अच्छी। और यहीं बगल में एक फिल्म की शूटिंग थी या गाने की शूटिंग थी पता नहीं, ये हमें दिखा प्रॉपर नेपाली आउटफिट, उसमें शूटिंग होती थी। ये मूवी की शूटिंग थी या फिर कोई सॉन्ग था, ये तो हमें नहीं पता था। हम यहाँ रुके थे राजस्थानी खाना खाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ होता है मेरा ब्लॉग ख़त्म, मतलब मेरा ट्रिप ख़त्म। अब मैं जा रही हूँ वापस घर पे और आगे का ब्लॉग आएगा नेक्स्ट टाइम, मतलब बहुत जल्द। मैं आगे घर पे और क्या क्या हुआ, फिर यहाँ घर पे आने में फिर मम्मी का ट्रिप था वो चली गई। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, सी यू। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगे यहाँ होता है ज़रूर हमारा ट्रिप बताएं और खत्म। कमेंट चैनल को लाइक लाइक सब्सक्राइब करना ना और भूलें। कमेंट जरूर बाय। करके हमारा ब्लॉग